हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैथमेटिकल मूवमेंट। आज स्टार्ट करेंगे हम मॉडर्न अलजेब्रा का फर्स्ट लेक्चर दैट इज इंट्रोडक्शन टू ग्रुप। इसको स्टार्ट करने के लिए कुछ प्रीरिक्विजिट्स चाहिए होते हैं। मैं प्री अजम्पशन लेके चल रहा हूँ कि आपको पता होंगे, दैट इज सेट, रिलेशंस, फंक्शंस। बहुत एडवांस लेवल पर नहीं चाहिए होता, बेसिक लेवल पर थोड़ा बहुत इसकी नॉलेज हमें चाहिए। तो स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक को। पहला कंसेप्ट इसमें बाइनरी ऑपरेशन। मॉडर्न अलजेब्रा में हम इसी बाइनरी ऑपरेशन पर ही काम करते हैं, तो इसलिए व्हाट इज़ बाइनरी ऑपरेशन थोड़ा बहुत 2 मिनट में इसको समझ लीजिए, फिर हम आगे बढ़ेंगे इसमें। बाइनरी ऑपरेशन एक फंक्शन है, एक ऐसा फंक्शन। पहली बात तो ये जो बाइनरी ऑपरेशन है किसी सेट के ऊपर डिफाइन किया जाता है। सो बाइनरी ऑपरेशन ऑन अ सेट, नॉन एम्प्टी सेट एस। मैं जो भी सेट यहाँ पर कंसिडरेशन में लूँगा वो सारे के सारे नॉन एम्प्टी होने चाहिए। सो किसी सेट के ऊपर बाइनरी ऑपरेशन का मतलब एक ऐसा फंक्शन जो S क्रॉस S से S में डिफाइंड हो। सच टाइप ऑफ फंक्शन इज बाइनरी ऑपरेशन। ये कैसा है, इस पर थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन करें तो फंक्शन इज जस्ट लाइक अ मशीन। ये किसी एक मशीन की तरह वर्क करते हैं। सपोज मेरे पास एक ऐसी मशीन है जिसमें आप क्या डाल रहे हो, ध्यान दीजिए, ये आपका डोमेन होता है, दिस इज द इनपुट। तो ये क्या है, S क्रॉस S, मतलब एक ऑर्डर्ड पेयर डलेगा इसमें। तो इस एक ऐसी मशीन जिसमें एक ऑर्डर्ड पेयर डाल रहे हो, मशीन उसको प्रोसेस्ड करेगा। वो कैसे निकलेगा, F ऑफ A, B, ऑर्डर्ड पेयर ऐसे जाएगा और आउटपुट S में मिल रहा है, मतलब एक सिंगल एलिमेंट पर वो कन्वर्ट कर देगा C, और वो S का मेंबर होना चाहिए। सो दिस इज द बाइनरी ऑपरेशन। एक ऐसी मशीन जिसमें आप एक ऑर्डर्ड पेयर इंसर्ट करोगे, वो प्रोसेस करके एक सिंगल इनपुट पर उसको सेंड कर देगा। वो भी कहाँ, इस सेट में। यहाँ ऑर्डर्ड पेयर है, यहाँ सिंपली सेट है, ये ध्यान देना इसमें। अब इसको कैसे लिख सकते हैं, बेसिकली वर्क कैसे कर रहा है ये देखो। आप इसमें ऑर्डर्ड पेयर डाल रहे हैं A, B, तो ये प्रोसेस करके उसको C पर सेंड कर रहा है जो S का मेंबर है। सिंस हम इस ऑपरेशन को, इस बाइनरी ऑपरेशन को बार बार यूज करेंगे, जैसे अभी मैंने 2 ही एलिमेंट डाले, मैंने जब इसको बहुत सारे एलिमेंट पर मैं इसको अप्लाई करूँगा तो ये बहुत ही फ्रिक्वेंटली यूज होना है बाइनरी ऑपरेशन। तो इसको बार बार ऐसे F के फॉर्म में ना लिखकर मैथमेटिशियन ने इसको थोड़ा सा और कॉम्पैक्ट कर दिया। उन्होंने बोला इसको पहले तो ऐसे मत लिखो, ये एक ऑपरेशन है, तो F को हटाकर मैं यहाँ पर कोई एक नोटेशन, ये स्टार, ये यूज कर देता हूँ। तो अब ये कुछ ऐसा लिखा जाएगा। लेकिन अब भी ये बार बार जब बहुत सारे एलिमेंट के साथ अप्लाई होगा तो ये बार बार लिखना थोड़ा सा अपने आप में एक टीडियस टास्क हो जाता है। तो इसलिए ये सजेस्ट किया गया कि ये जो मेंबर है इसको ऐसे लिखने के बजाय आप ये 2 एलिमेंट है ना, इस पर लगा दीजिए इसको स्टार B। तो यही अजम्पशन, यही कंसिडर किया जाएगा कि ये है। इसको लिखने का एक अनदर मैथमेटिकल स्टाइल ये हुआ, क्योंकि बार बार फ्रिक्वेंटली यूज होगा। तो ये जो एलिमेंट है अभी कुछ तो होगा ना, इस सेट में आना है, क्योंकि फंक्शन का आउटपुट यहाँ मिलना है। तो ये जो मेंबर है ये S का मेंबर होगा। दिस इज द बाइनरी ऑपरेशन। और थोड़ा सा इसको एलोबरेट करा जाए तो क्या होगा, एक ऑर्डर्ड पेयर डल रहा है, मतलब इसके कोई भी, इस सेट के कोई भी 2 आर्बिटरी मेंबर पिक करो, उनको अंडर द फंक्शन कंपोज करो, आउटपुट सेट के अंदर मिलना चाहिए। दिस इज द ओवर सिंप्लीफाइड वर्जन ऑफ द बाइनरी ऑपरेशन। एक एग्जाम्पल से समझते हैं इसको। एक सेट है मेरे पास नेचुरल नंबर, और ये जो बाइनरी ऑपरेशन, ये जो फंक्शन था कैसे बिहेव करेगा जब यहाँ से इस सेट से एक ऑर्डर्ड पेयर उठाओगे ना, A, B, उसको कंपोज करना, अंडर द फंक्शन ऑपरेट होगा। तो कैसे ऑपरेट होगा, वो फंक्शन डिफाइंड है यहाँ पर, वो प्लस के थ्रू ऑपरेट होगा। तो क्या करें, ये बाइनरी ऑपरेशन है या नहीं चेक करने का स्टाइल क्या है, एक ऑर्डर्ड पेयर, बेसिकली अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन, अकॉर्डिंग टू फंक्शन डेफिनेशन अगर आप जाओगे तो A स्टार B, ये बताना है ये क्या होगा। अगर इस सेट के अंदर
कंटेन हुआ तो दिस ऑपरेशन इज बाइनरी ऑपरेशन। लेकिन ये किसके लिए? हर एक एलिमेंट के लिए, कोई भी दो पर्टिकुलर एलिमेंट्स नहीं, क्योंकि वो एक फंक्शन है तो डोमेन का हर एक एलिमेंट सेंड करेगा। और डोमेन क्या है? डोमेन एक ऑर्डर्ड पेयर है, तो हर एक ऑर्डर्ड पेयर को सेंड करेगा इन द सेट एस। तो इसको चेक करना है। तो आप नेचुरल नंबर के साथ फैमिलियर हैं, कोई भी दो नेचुरल नंबर लाइए और कंपोज कैसे करना है? एडिशन के थ्रू। कोई भी दो नेचुरल नंबर का एडिशन करोगे, अगेन एक नेचुरल नंबर मिलता है। सो क्लियरली दिस ऑपरेशन इज अ बाइनरी ऑपरेशन। अगर मैं इसको थोड़ा सा चेंज कर दूं, इसको फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इसे माइनस ले लूं, क्या अब ये बाइनरी ऑपरेशन है? अब ध्यान दीजिए, कोई भी दो एलिमेंट को आप पिक करोगे तो ध्यान देना हर एक एलिमेंट के लिए होना चाहिए। अगर एक भी पेयर आपको ऐसा मिलता है जिसके लिए कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही है तो ये फंक्शन फिर बाइनरी नहीं है। जैसे एक एग्जांपल, ए ले लिया मैंने 2 और बी ले लिया मैंने 6, तो अब ऑपरेट करता हूँ मैं ए स्टार बी, लेकिन ऑपरेशन क्या है? माइनस है, a माइनस बी। सो a2 है, b6 है, 2 माइनस 6 दैट इज -4। लेकिन ये कंपोज करने के बाद जो एलिमेंट होगा वो सेट एस के अंदर आना चाहिए था। -4 तो नेचुरल नंबर होता ही नहीं है, डज नॉट बिलोंग्स टू द सेट एस। इसका मतलब अब ये ऑपरेशन बाइनरी नहीं है। तो आई होप इस एग्जाम्पल से क्लियर हुआ होगा मैं किसको बाइनरी ऑपरेशन बोल रहा हूँ और किसको बाइनरी ऑपरेशन नहीं बोल रहा हूँ। जैसे एक दो एग्जांपल और देखोगे तो सेट है मेरे पास इंटीजर और ऑपरेशन है मेरे पास डिवीजन, तो ये भी बाइनरी नहीं है। क्लियरली कोई भी एलिमेंट ले लो, यहाँ से ऑर्डर्ड पेयर लेना है 2 स्टार 3, इसको जब कंपोज करोगे अंडर दिस ऑपरेशन 2/3, ये तो फ्रैक्शन में आ गया, ये इसी के अंदर होना चाहिए था, डज नॉट बिलोंग्स टू द सेट ऑफ इंटीजर, तो ये भी बाइनरी ऑपरेशन आपका नहीं है। क्लियर? ओके। अनदर एग्जाम्पल, एस मेरे पास एक रैशनल नंबर और एक स्टार बाइनरी ऑपरेशन इस तरीके से डिफाइंड है कि इसके कोई भी दो एलिमेंट को जब आप कंपोज करोगे ए स्टार बी तो वो हो रहा आपका AB/3। अब इसको देखो, कोई भी रैशनल नंबर आप लोगे, कोई भी दो रैशनल नंबर उनको कंपोज करोगे तो अगेन इस फॉर्म में आएगा। ये क्या है? फर्स्ट रैशनल नंबर एंड सेकंड रैशनल नंबर, बेसिकली प्रोडक्ट ऑफ टू रैशनल नंबर इज रैशनल, और किसी रैशनल नंबर को रैशनल से डिवाइड करोगे अगेन एक रैशनल। तो इस सेट के कोई भी दो आर्बिट्ररी एलिमेंट को अगर आप अंडर दिस कंपोजिशन कंपोज करोगे तो ये मेंबर हमेशा रैशनल पे जाएगा। सो क्लियरली दिस ऑपरेशन इज अ बाइनरी ऑपरेशन। क्लियर है? ठीक है, ये था आपका बाइनरी ऑपरेशन। तो हम इसी बाइनरी ऑपरेशन पर फोकस्ड रहेंगे, हमारा फोकस केवल इस अलजेब्रा, मॉडर्न अलजेब्रा में इन्हीं बाइनरी ऑपरेशंस पर होगा। आगे डिस्कस करते हैं अब हम यहाँ पर अलजेब्राइक स्ट्रक्चर। इस पूरे अलजेब्रा में, पूरे मॉडर्न अलजेब्रा में हमारा फोकस ही अलजेब्राइक स्ट्रक्चर पर रहेगा। अलजेब्राइक स्ट्रक्चर क्या होते हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ अलजेब्राइक स्ट्रक्चर, और वो अलजेब्राइक स्ट्रक्चर बिहेव कैसे करते हैं, इस बात पर हमारा ज़्यादा फोकस रहेगा। तो फर्स्ट, व्हाट इज अलजेब्राइक स्ट्रक्चर? कोई भी अगर एक सेट है, नॉन एम्प्टी सेट एस, टुगेदर विथ वन और मोर देन वन बाइनरी ऑपरेशन, अभी हमने देखा था बाइनरी ऑपरेशन क्या होते हैं, तो अगर उसके साथ कोई एक बाइनरी ऑपरेशन इक्विप्ड हो तो वो स्ट्रक्चर अलजेब्राइक कहलाता है, उसको हम अलजेब्राइक स्ट्रक्चर या फिर मैथमेटिकल सिस्टम बोलते हैं। वन और मोर देन वन भी हो सकते हैं, जैसे आप एक ऑपरेशन ये है, दूसरा कोई अनदर ऑपरेशन होगा, तो ये भी आपके सारे क्या हैं, अलजेब्राइक स्ट्रक्चर हैं। सो अ सेट, नॉन एम्प्टी सेट together with one or more than one binary operation is called algebraic structure। तो अब हम आज की क्लास में ये इन्हीं अलजेब्राइक स्ट्रक्चर पर फोकस करेंगे कि अलजेब्राइक स्ट्रक्चर बिहेव कैसे करते हैं। तो सबसे पहले तो इनके कुछ टाइप्स पर बात करते हैं, कौन कौन से अलजेब्राइक स्ट्रक्चर हमें यहाँ पर स्टडी करने हैं।
वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर पूरे ग्रुप थ्योरी में जिस अलजेब्रिक स्ट्रक्चर पर हमारा फोकस रहेगा, जो हमारा यूनिवर्स रहेगा बेसिकली, वो होगा आपका ग्रुप। सो व्हाट इज ग्रुप? ग्रुप इज नथिंग बट एन अलजेब्रिक स्ट्रक्चर, स्पेशल टाइप ऑफ अलजेब्रिक स्ट्रक्चर। कैटेगराइज कैसे करें? अलजेब्रिक स्ट्रक्चर के लिए एक सेट, उसके ऊपर एक ऑपरेशन, और अगर उनके साथ कुछ सर्टेन प्रॉपर्टीज होल्ड हो जाती हैं तो उनके अलग अलग नेम होते हैं। उन्हीं में से वन ऑफ द अलजेब्रिक स्ट्रक्चर इज कॉल्ड ग्रुप। इसको डिस्कस करना है हमने आज के लेक्चर में। सो पहले मैं इसके एक फॉर्मल डेफिनेशन लिखाता हूँ, फिर हम बात करेंगे इस पर। ये डेफिनेशन है ग्रुप की। क्या है? कोई एक नॉन एम्प्टी सेट है, एक बाइनरी ऑपरेशन है, दैट मीन एक अलजेब्रिक स्ट्रक्चर है। अगर वो ये 3 कंडीशन सेटिस्फाई करता है तो उस अलजेब्रिक स्ट्रक्चर को हम ग्रुप बोलते हैं। फर्स्ट कंडीशन क्या है? ग्रुप के किसी भी मेंबर्स के लिए इस सेट जी के किसी भी मेंबर्स के लिए ये कंडीशन होल्ड होनी चाहिए। ये आप छोटी क्लासेज में भी पढ़ते हो, दिस इज कॉल्ड एसोसिएटिविटी। ये ब्रैकेट जो चेंज हुए हैं अपनी पोजीशन पे, तो इसको क्या बोलते हैं? दिस प्रॉपर्टी इज एसोसिएटिविटी। तो फर्स्ट एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होनी चाहिए। सेकंड एक्सियम है देयर एग्जिस्ट अ स्पेशल एलिमेंट ई सेट जी में ही एक ऐसा एलिमेंट एग्जिस्ट करना चाहिए सच दैट जो जी के हर एक मेंबर के लिए इस कंडीशन को सेटिस्फाई करे। ये है क्या? ध्यान दीजिए, एक ऐसा एलिमेंट एग्जिस्ट करना चाहिए जो इसके हर एक मेंबर के साथ अगर ऑपरेट हो, चाहे लेफ्ट ऑपरेट हो या राइट ऑपरेट हो, तो जिसके साथ ऑपरेट कर रहे हो ना, आउटपुट वही एलिमेंट मिलना चाहिए। मतलब इस सेट जी में ई एक ऐसा न्यूट्रल एलिमेंट एग्जिस्ट करना चाहिए जो कोई भी इफेक्ट ना दिखाए। नोटिस कर पा रहे हो? ए के साथ ऑपरेट हुआ तो न्यूट्रल बिहेवियर। क्यों? क्योंकि उसी ए को एज इट इज उसने आउटपुट दे दिया है, चाहे लेफ्ट ऑपरेट करो या राइट ऑपरेट करो। ऐसे न्यूट्रल एलिमेंट ई को हम बोलते हैं आइडेंटिटी एलिमेंट। सो सेकेंड प्रॉपर्टी इज वेरी अंडरस्टूड कि सेट में एक ऐसा मेंबर मिलना चाहिए जो जिसके साथ सेट के किसी भी मेंबर को ऑपरेट करो तो वही मेंबर एज इट इज बाहर आ जाना चाहिए। थर्ड प्रॉपर्टी कॉरस्पॉन्डिंग टू ईच ए, इस सेट जी के हर एक एलिमेंट के कॉरस्पॉन्डिंग एक ऐसा अनदर एलिमेंट मिलना चाहिए। ध्यान दीजिए, कॉरस्पॉन्डिंग टू ईच ए, जी के हर एक एलिमेंट के कॉरस्पॉन्डिंग एक ऐसा एलिमेंट मिलना चाहिए उसी सेट का सच दैट जब मैं उसको उन दोनों को ऑपरेट करूं तो आउटपुट आइडेंटिटी आ जाए। अगर हर एक एलिमेंट के कॉरस्पॉन्डिंग ऐसा स्पेशल एलिमेंट अगर मिलता है तो तब हम इस स्पेशल एलिमेंट को बोलते हैं इनवर्स। सो फर्स्ट प्रॉपर्टी इज एसोसिएटिविटी। ये जो सेकंड प्रॉपर्टी है जहां पर आइडेंटिटी का एग्जिस्टेंस आ रहा है, इसको बोलते हैं एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। एंड द थर्ड वन इज ऐसी प्रॉपर्टी जहां पर इनवर्स का एग्जिस्टेंस मिल रहा है तो इसको बोलते हैं एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। तो किसी भी अलजेब्रिक स्ट्रक्चर में अगर ये 3 प्रॉपर्टी होल्ड होती हैं तो उस अलजेब्रिक स्ट्रक्चर को हम ग्रुप बोलते हैं। अगर कोई स्टूडेंट पहले ग्रुप की डेफिनेशन पढ़ चुका है तो उसके माइंड में एक क्वेश्चन आना चाहिए, उसमें तो पहली प्रॉपर्टी क्लोजर होती है, आपने क्लोजर क्यों हटा दी? उसका आंसर सुनो। क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होती है? क्लोजर प्रॉपर्टी ये प्रॉपर्टी होती है अगर सेट के किसी भी 2 एलिमेंट को मैं ऑपरेट करूं, फॉर एवरी एलिमेंट बोला गया है, किसी भी 2 आर्बिट्ररी एलिमेंट को ऑपरेट करूं तो सेट के अंदर ही मिलना चाहिए, फॉर एवरी ए बी बिलोंग्स टू जी। तो इसको बोलते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी। अगर आप नोटिस कर पा रहे हैं ये बिहेवियर तो बाइनरी ऑपरेशन भी दिखाता है। बाइनरी ऑपरेशन किसको बोल लेते हैं हम? सेट के मतलब एक ऐसा फंक्शन जिसमें एक ऑर्डर्ड पेयर डालोगे तो आउटपुट एक सिंगल एलिमेंट मिलना चाहिए जो सेट के अंदर हो। फिर मैंने उसको बोला था उस ऑर्डर्ड पेयर में जो ऑपरेशन उसको कंपोज कर दो, मतलब ऐसी तो कर रहे थे, कोई भी 2 एलिमेंट पिक करो, कंपोज करो, आउटपुट सेट के अंदर मिलना चाहिए। इट मीन्स बाइनरी ऑपरेशन अगर डिफाइन कर दिया है तो क्लोजर प्रॉपर्टी उसके पास ऑटोमेटिकली आ जाती है। तो मैं इसको बाइनरी ऑपरेशन बोल चुका हूँ स्टार को, तो फिर इसका मतलब इसके पास क्लोजर प्रॉपर्टी ऑलरेडी है।
तो अगर है तो फिर मैं यहाँ पर उसको रिपीट क्यों करूँ, ऑलरेडी लिख है उसके पास, तो यहाँ पर मैं उसको रिपीटिशन से बचना चाह रहा हूँ, क्योंकि डेफिनेशन जो होती है उसमें कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं होता है। डेफिनेशन बहुत ही प्रिसाइज चीज़ होती है, उसमें ना ही कुछ कम होता है ना ही कुछ एक्स्ट्रा उसमें हम करते हैं। तो ये अगर मैं यहाँ पर फिर से क्लोजर लिख दूँ तो ये हो जाएगा आपका सुपरफ्लूअस। सुपरफ्लूअस मीन्स, जैसे एक एग्जाम्पल, मैं इस टॉपिक को आज पूरा कंप्लीट कर दूंगा। इस सेंटेंस देखो, पूरा का मतलब क्या है, कंप्लीट ही तो है, तो ये सुपरफ्लूअस हो गया है, आप रिपीट कर दे रहे हैं उसको। ये सुपरफ्लूअस हो जाएगा अगर आप उसको क्लोजर को भी इसके अंदर लिख देते हो। लेकिन कुछ टेक्स्ट बुक्स लिखते हैं, ठीक है, गलत नहीं है, लेकिन वो सुपरफ्लूअस हो जाता है, तो इसलिए डबल रिपीट करने से बच। अगर उसको लिखना ही चाह रहे हो तो डेफिनेशन कैसे दे सकते हो, ध्यान देना, मैं इसी को चेंज कर रहा हूँ। अगर आप क्लोजर प्रॉपर्टी के साथ डेफिनेशन देना चाह रहे हो तो फिर आपको थोड़ा सा इस फॉर्म में लिखना चाहिए इसको। कैसे, ध्यान दीजिए, a set G, a non-empty set G together with an operation G, मेरे पास एक नॉन-एम्प्टी सेट है एंड स्टार मेरे पास एक ऑपरेशन है। ध्यान देना, अब ये कोई भी एक ऑपरेशन है, मैंने कहीं नहीं बोला बाइनरी ऑपरेशन है, एक ऑपरेशन है जिससे आप ऑपरेट करोगे सेट के एलिमेंट्स को। अभी हो सकता है बाइनरी हो या ना हो, तो जब ये लिखा है अब इसके साथ वो 4 प्रॉपर्टी लिखी जा सकती है। फर्स्ट प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं क्लोजर, जो अभी बात कर रहा था मैं। सेकंड इज एसोसिएटिविटी, थर्ड इज आइडेंटिटी एंड फोर्थ इज इनवर्स। सो non-empty set together with an operation with these 4 condition, तो ये जो पूरा का पूरा जो सिस्टम बना है, this is called a group। और ग्रुप है तो इसको कैसे लिखा जाता है, अलजेब्राइक स्ट्रक्चर ही है बेसिकली, तो इनको हम ऐसे लिखते हैं क्योंकि अलजेब्राइक स्ट्रक्चर ऐसे लिखा जाता है। सो दिस इज अ ग्रुप। क्लोजर अगर आप लाना चाह रहे हैं तो फिर आप इस तरीके से लिखिए। तो न्यूमेरिकल सॉल्व करते समय हम यही स्ट्रक्चर ध्यान में रखेंगे। किसी को ग्रुप चेक करना है वो ग्रुप है या नहीं, तो क्या ध्यान में रखेंगे, एक सेट, नॉन एम्प्टी सेट, उसके साथ एक ऑपरेशन, ऑपरेट होंगे ना सेट के एलिमेंट। अब वो कैसे होंगे वो दिया जाएगा, वो बाइनरी है या नहीं उसको हम बाद में देखेंगे, उसको चेक करने के लिए रिप्लेसमेंट क्लोजर। तो एक नॉन एम्प्टी सेट, एक ऑपरेशन और ये जो 4 प्रॉपर्टीज हैं, तो पूरा का पूरा अगर ये सारे की चीज़ें होल्ड हो रही हैं किसी एक सिस्टम में, तो उस मैथमेटिकल सिस्टम को हम ग्रुप बोलेंगे। आई होप ये क्लियर हुआ होगा। तो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ ग्रुप। एक चीज़ और ध्यान दीजिए, इन अलजेब्राइक स्ट्रक्चर को थोड़ा सा इस पूरे सिस्टम में क्लासीफाई भी किया जाता है। अगर कोई सेट किसी ऑपरेशन के साथ क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करे तो उसको क्या बोलते हैं, उस अलजेब्राइक स्ट्रक्चर को, क्योंकि अब ये अलजेब्राइक स्ट्रक्चर बन गया ना, क्लोजर आ गया उसके पास, कोई सेट क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करे अंडर द ऑपरेशन, तो उस सिस्टम को बोला जाता है ग्रुपॉइड। ये कुछ नॉमेनक्लेचर है इनका, ये ध्यान रखना, कई बार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में पूछ देते हैं, ग्रुपॉइड या फिर क्वासी ग्रुप। अगर कोई सेट किसी ऑपरेशन के साथ क्लोजर के साथ एसोसिएटिविटी भी सेटिस्फाई करे यहां तक, तो इसको बोला जाता है सेमी ग्रुप। और अगर कोई सेट क्लोजर, एसोसिएटिविटी एंड आइडेंटिटी, ये 3 प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है, तो उसको बोला जाता है आपका मोनोइड। ये स्पेशल नेम है इनके। अगर कोई सेट इन ऑपरेशन के साथ ये चारों को सेटिस्फाई करता है तो उस पूरे होल सिस्टम को बोला जाता है ग्रुप। हमारा फोकस इन ग्रुप्स पर है। वो कई बार पूछ देते हैं ऑप्शन में, अगर चेक करना हो कई बार, तो ये कुछ इनके नेम हैं, ये भी हमें पता होने चाहिए। सो दिस इज द ग्रुप। ये हमने ग्रुप की फॉर्मल डेफिनेशन पर बात करी है। अब हमारा फोकस इस लेक्चर में, आज के लेक्चर में होगा ग्रुप अलजेब्राइक स्ट्रक्चर। अगर हमने डिफाइन कर दिया है तो अब कौन कौन से वो स्ट्रक्चर हैं जो ग्रुप बनेंगे, कौन कौन से वो अलजेब्राइक स्ट्रक्चर हैं जो ग्रुप फॉर्म करेंगे, बेसिकली एग्जाम्पल ऑफ ग्रुप्स पर हम बात करेंगे। तो हमारा पूरा फोकस आज के लेक्चर में रहेगा, आज के लेक्चर में और इसके आगे के 2-3 लेक्चर में हमारा फोकस ही रहेगा एग्जाम्पल्स ऑफ ग्रुप्स, इसके एग्जाम्पल का स्टॉक,
पर हम बात करेंगे, क्योंकि यहाँ पर मॉडर्न अलजेब्रा में जो क्वेश्चंस बनते हैं वो दो तरीके से बनते हैं। या तो एग्जाम्पल बेस्ड बनेंगे, अगर आपको एग्जाम्पल पता है तभी आप उनको कर पाओगे, अगर एग्जाम्पल नहीं पता है ग्रुप के तो क्वेश्चन होने से रहे। दूसरा थ्योरम बेस्ड, रिजल्ट बेस्ड, तो थ्योरम, इसमें बहुत सारे थ्योरम्स प्रॉपर्टीज हैं तो उस पर बेस्ड भी क्वेश्चंस बनते हैं। तो दो नेचर के क्वेश्चन यहाँ दिखेंगे। तो पहला नेचर को डिस्कस करने के लिए आपको एग्जाम्पल पता होने चाहिए, तो इसलिए हम यहाँ पर डिफरेंट टाइप ऑफ ग्रुप्स को डिस्कस करेंगे। उससे पहले एक छोटे से चीज, किसी ग्रुप का ऑर्डर किसको बोला जाता है? ऑर्डर ऑफ जी। अब जी मीन्स ग्रुप, ग्रुप डिफाइंड कर दिया है। तो किसी ग्रुप का ऑर्डर का मतलब है उस ग्रुप में नंबर ऑफ एलिमेंट्स, बेसिकली कार्डिनैलिटी। जी एक सेट ही तो है ना अल्टीमेटली, तो उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन जी इज नथिंग बट ऑर्डर ऑफ अ ग्रुप। और वो जो सेट होगा वो कैसा भी हो सकता है, उसमें नॉन एम्प्टी होगा बेसिकली, तो फाइनाइट इनफाइनाइट कुछ भी हो सकता है। तो यहीं से कंसेप्ट आता है फाइनाइट एंड इनफाइनाइट ग्रुप का। तो फाइनाइट ग्रुप और नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन जी इज ऑर्डर ऑफ जी, इसको नोटेशन है ऑर्डर ऑफ जी, या फिर कुछ बुक्स में इसको कार्डिनैलिटी ऑफ जी ऐसे भी लिखा जाता है। मैं यहाँ पर ये वाला नोटेशन यूज में लूँगा। सो फाइनाइट ग्रुप किसको बोलते हैं? फाइनाइट ग्रुप। अगर किसी ग्रुप का ऑर्डर मतलब उस जी में नंबर ऑफ एलिमेंट्स फाइनाइट हो जाए तो उसको फाइनाइट ग्रुप बोलते हैं। तो इसको कैसे लिखूं मैं? इन्फिनिटी से कम। और इनफाइनाइट ग्रुप कैसा हो गया? इफ ऑर्डर ऑफ जी इज इक्वल टू इन्फिनिटी, अगर उसका इन्फिनिटी ऑर्डर है मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स, इनफाइनाइट सेट है बेसिकली वो, तो इनफाइनाइट ग्रुप। तो एग्जाम्पल्स करते समय इस बात का भी ध्यान रखना कि ग्रुप का ऑर्डर क्या है, मतलब कौन सा ग्रुप फाइनाइट ऑर्डर का है और कौन सा इनफाइनाइट ऑर्डर का है। एंड उसके साथ साथ इनफाइनाइट ऑर्डर का है तो बात ही खत्म, पे सीधे इन्फिनिटी। यहाँ पर हम एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पर इनफाइनाइट को हम काउंटेबल और अनकाउंटेबल पर ब्रेक नहीं करेंगे, वो रियल एनालिसिस का काम हो जाता है। हम इनफाइनाइट है तो दैट सिंपली इनफाइनाइट। अगर फाइनाइट है तो अब फोकस इस बात पर हो जाता है कितना फाइनाइट मीन्स कितना फाइनाइट, फिर उसको काउंट भी करेंगे हम, मतलब ग्रुप का साइज क्या है उस पर भी हम बात करेंगे इन द केस ऑफ फाइनाइट ग्रुप। ओके, तो डिस्कस करते हैं कुछ सिंपल से एग्जाम्पल से मैं इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूं। जो फर्स्ट एग्जाम्पल्स हैं हमारे, वो आपके फैमिलियर सेट जो है नंबर सिस्टम वाले सेट, क्योंकि उनको आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो, उनके साथ आप काफ़ी फैमिलियर हो, उनके साथ पूरा जोड़ तोड़ सब आप जानते हो बचपन से, वो कैसे बिहेव करते हैं क्या करते हैं, तो उन्हीं से स्टार्ट करते हैं। बेसिकली ये जो मॉडल जो हम पढ़ रहे हैं ये एक सिस्टमैटिक पैटर्न में पढ़ रहे हैं। कोई भी चीज़ रैंडमली इतने सिस्टमैटिक थोड़ा ना बनती है, वो बाद में बहुत ही ऑर्गेनाइज वे में ऑर्गेनाइज करी जाती है, तो फिर उसको पढ़ा जाता है। तो ये बहुत ही ओवर सिंप्लीफाइड सेट मैं इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि आपको बचपन से ही पता है इनके बारे में, तो यहाँ कनेक्ट करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत आपको नहीं होगी। इसके जो बेहतरीन एग्जाम्पल्स हैं ग्रुप थ्योरी के, वो हमारे कल की क्लास में कल के लेक्चर से हम उनको डिस्कस करेंगे। अभी हम कुछ सिंपल से एग्जाम्पल पर बात करते हैं। फर्स्ट, मेरे पास सेट है आपके, ये स्ट्रक्चर दे देता हूँ मैं पहले, नेचुरल नंबर्स प्लस, ये एक अलजेब्राइक स्ट्रक्चर है या नहीं, पहले तो इस पर बात करो। अगर ऐसे बात नहीं करनी है, क्योंकि अलजेब्राइक स्ट्रक्चर ही ग्रुप बनेगा ना, कोई अलजेब्राइक स्ट्रक्चर 3 प्रॉपर्टीज सेटिस्फाई करे तो ग्रुप कौन कौन सी? एसोसिएटिविटी, आइडेंटिटी एंड इनवर्स, तो ग्रुप फॉर्म कर जाएगा। अब अलजेब्राइक स्ट्रक्चर को चेक करना पड़ेगा लेकिन वो है या नहीं, तो इससे बेटर एक रिप्लेसमेंट, उसका ऑल्टरनेट वे मैंने बताया था, जो न्यूमेरिकल सॉल्व करते समय बहुत जल्दी रिस्पॉन्ड करता है, तो उसमें सोचना नहीं पड़ता फिर वो अलजेब्राइक स्ट्रक्चर है या नहीं। क्या? एक नॉन एम्प्टी सेट हो, क्लोजर प्रॉपर्टी, एक ऑपरेशन हो, क्लोजर, उस ऑपरेशन के साथ क्लोजर, एसोसिएटिविटी, आइडेंटिटी, इनवर्स, ये सेटिस्फाई करे तो पूरा सिस्टम ग्रुप फॉर्म कर जाता है। तो इस ऑल्टरनेट अप्रोच को मैं यूज में लेता हूँ न्यूमेरिकल सॉल्व करते समय। सेट है यस, ऑपरेशन है यस, क्लोजर, कोई भी 2 एलिमेंट
कंपोज करो अंडर दिस ऑपरेशन सेट के अंदर ही है। ऑफ कोर्स नेचुरल नंबर है, दो नेचुरल का एडिशन नेचुरल ही होता है। एसोसिएटिविटी नंबर्स हैं, पूरा का पूरा रियल नंबर, पूरा का पूरा कॉम्प्लेक्स नंबर एसोसिएटिव होता है, तो ये तो उसका सबसेट है, एसोसिएटिव होगा। आइडेंटिटी, आइडेंटिटी क्या होती है, ध्यान दीजिए, कोई भी एलिमेंट लो, एक पर्टिकुलर एग्जाम्पल 2, अंडर दिस ऑपरेशन ऑपरेट करो तो ई, लेट अस अज्यूम आइडेंटिटी इज ई, अगर ई इसकी आइडेंटिटी है तो किसी एलिमेंट के साथ ऑपरेट करने पर आइडेंटिटी कैसे बिहेव करता है, न्यूट्रल बिहेव करता है, इसी 2 को एज इट इज बाहर कर देगा। अगर ऐसा ई मिला, एग्जिस्टेंस की बात करते हैं ना, तो हम बोलेंगे आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट करता है। अगर नहीं मिला, डज नॉट एग्जिस्ट। तो एक भी प्रॉपर्टी वायलेट हुई तो वो स्ट्रक्चर ग्रुप फॉर्म नहीं करेगा। सो ई पर देखिए, यहाँ क्या ऑपरेट करा जाए कि ये 2 ही मिले, 0, क्योंकि 2 + 0 2 होगा। ई मस्ट बी 0, लेकिन क्या 0 इस सेट में है? नहीं, क्योंकि आइडेंटिटी एलिमेंट सेट के अंदर का ही होना चाहिए। डज नॉट बिलोंग्स टू दिस सेट एस, इसका मतलब इसके एग्जिस्टेंस, देयर डज नॉट एग्जिस्ट दिस आइडेंटिटी ई, एग्जिस्टेंस यहाँ पर है ही नहीं इसका। एक चीज़ और ध्यान दीजिए ग्रुप थ्योरी पढ़ते समय, अब आपका स्पेस, आपका यूनिवर्स, वो जो मैथमेटिकल सिस्टम है जी, वो हो गया, उससे बाहर नहीं जाएंगे आप। जो भी चीज़ की रिक्वायरमेंट होगी सब उसके अंदर मौजूद होना चाहिए। आइडेंटिटी की बात कर रहा हूँ तो एलिमेंट उसी सेट के अंदर मिलना चाहिए, इनवर्स उसी सेट के अंदर होना चाहिए, तो आपको सेट के अंदर ही स्टे करना है, ये ध्यान रखिए, ये मानकर चलिए कि वही आपका यूनिवर्स है। तो यहाँ पर आइडेंटिटी नहीं मिल रही है तो स्ट्रक्चर आपका ग्रुप फॉर्म नहीं करेगा। अनदर एग्जाम्पल नंबर सिस्टम में धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। अनदर सिस्टम इज सेट ऑफ इंटीजर विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, ये अलजेब्रिक स्ट्रक्चर है। फर्स्ट प्रॉपर्टी क्लोजर देखो, कोई भी दो एलिमेंट, दो इंटीजर का एडिशन, अगेन एक इंटीजर होगा, प्लस माइनस जो भी हो, तो इंटीजर में प्लस माइनस सभी रहते हैं। एसोसिएटिविटी, पूरा का पूरा रियल नंबर एसोसिएटिव होता है, ये उसका सबसेट है तो ये भी एसोसिएटिव हो जाएगा, बहुत ही ऑब्वियस केस है नंबर सिस्टम में। तो थर्ड इज आइडेंटिटी, आइडेंटिटी एलिमेंट, कोई भी इसका एक एलिमेंट लो ए, उसको मैं किसके साथ ऑपरेशन क्या है, ई एडिशन है, किसके साथ ऑपरेट करूं, लेट अस अज्यूम ई अगर मैं आइडेंटिटी बोल रहा हूं तो ऑपरेट करने पर वही एलिमेंट मिलना चाहिए, तब मैं बोलूँगा ई इज़ द आइडेंटिटी एलिमेंट। तो क्या हो, ए को किससे ऑपरेट करें, यही आए 0, सो ई मस्ट बी 0 होना चाहिए। और 0 क्या इसके अंदर है, यस ऑफ कोर्स, अब यहाँ पर 0 सेट एस के अंदर है तो इसलिए आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट कर रही है। इनवर्स देखो, इनवर्स हर एक एलिमेंट का मिलना चाहिए, ऐसा नहीं कि एक दो एलिमेंट का मिल गया तो आपने बोल दिया इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा, नहीं। डेफिनेशन देखो क्या लिखा था मैंने, कॉरस्पॉन्डिंग टू ईच एलिमेंट ए देयर एग्जिस्ट ए इनवर्स सच दैट ए स्टार ए इनवर्स, चाहे लेफ्ट ऑपरेट करो राइट ऑपरेट करो, आइडेंटिटी मिलना चाहिए। हर एक एलिमेंट ए के कॉरस्पॉन्डिंग एक ऐसा एलिमेंट मिलना चाहिए, इसी को हम बोलते हैं इनवर्स ऑफ दिस एलिमेंट ए। अब यहाँ पर चेक करते हैं इसको, मैं जनरल इसमें इनवर्स एग्जिस्ट करेगा तो इस ध्यान दीजिए इसको कैसे करें। आइडेंटिटी की थी, क्या थी यहाँ पर, आइडेंटिटी 0, तो फॉर एवरी कॉरस्पॉन्डिंग टू ईच एलिमेंट ए देयर एग्जिस्ट, इसके लिए एक ऐसा एलिमेंट ए इनवर्स मिलना चाहिए सच दैट ए ऑपरेशन क्या है, प्लस है, ए इनवर्स इज इक्वल टू आइडेंटिटी, आइडेंटिटी क्या है 0 है, तो ए के साथ मैं क्या ऑपरेट करूं कि 0 आ जाए, -a करना पड़ेगा, दिस इज द -a। सो ये जो है दिस वन इज द इनवर्स ऑफ ए, यहां से आप क्या लिख सकते हो, -a इज द इनवर्स ऑफ ए। अब यहाँ पर बताओ, इस पूरे डिस्कशन में मैंने कहीं पर भी ए को कुछ पर्टिकुलर एज्यूम करा नहीं। अब ए की जगह आप कुछ भी रखे, आप ए की जगह -3 रख दीजिए, जैसे ए की जगह -3 रखेंगे तो इसका इन्वर्स चाहिए तो उसका जस्ट नेगेटिव, तो -3 का इन्वर्स क्या आ जाएगा, इसका जस्ट -3। 100 रखिए, यहीं से निकलेगा, पूरी एल्गोरिदम है, तो 100 का इन्वर्स क्या आ जाएगा आपका, जस्ट जिस एलिमेंट का इन्वर्स है उसका नेगेटिव है तो -100। तो ये हर एक एलिमेंट का इन्वर्स भी एग्जिस्ट कर रहा है, तो क्लियरली दिस सेट इज अ ग्रुप। तो ये हमारा ग्रुप का एग्जाम्पल है। अनदर नंबर सिस्टम को आगे बढ़ाते हैं, Q+, रैशनल, इसके बारे में सोचो तो जरा,
एक ग्रुप फॉर्म करेगा। कोई भी दो नंबर का एडिशन, रैशनल नंबर है, रैशनल को ऐड करोगे अगेन एक रैशनल नंबर मिलता है, क्लोजेस्ट सेटिस्फाइड। एसोसिएटिविटी, रियल नंबर है एसोसिएटिव होते हैं विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, तो रियल नंबर का सबसेट है एसोसिएटिव। आइडेंटिटी, कोई भी एलिमेंट है रैशनल ना, P अपॉन Q के फॉर्म में लिखा जाएगा। इसको मैं किसके साथ ऑपरेट करूं कि यही एलिमेंट मिले P अपॉन Q, ऑफकोर्स जीरो के साथ ऑपरेट करना पड़ेगा, इसी को आइडेंटिटी बोलेंगे, और जीरो इसके पास है तो आइडेंटिटी एग्जिस्ट कर रही है। इनवर्स, व्हाट अबाउट इनवर्स, किसी एलिमेंट को का इनवर्स P अपॉन Q का रैशनल नंबर इसमें, इसको अगर मैं इनवर्स बोलूं तो ऑपरेट करने पर आइडेंटिटी मिलनी चाहिए, दैट इज जीरो मिलना चाहिए। तो क्या होगा, इसी का नेगेटिव तो होगा, इस केस में भी इनवर्स ऐसे मिल रहा है, जो नंबर है उसका नेगेटिव एलिमेंट इनवर्स है। तो क्लियरली ये भी आपका एक ग्रुप है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। ऐसी इसी आइडिया को आगे जनरलाइज कर सकते हैं R प्लस, ये भी आपका एक ग्रुप हो गया। सिमिलरली कॉम्प्लेक्स नंबर C प्लस, ये भी आपके ग्रुप होंगे। होमवर्क है, बहुत आसान सा कंसेप्ट, आप इसको इजीली चेक कर सकते हैं। तो फर्स्ट एग्जाम्पल हमारे पास ये है, नंबर सिस्टम एडिशन के रिस्पेक्ट में ग्रुप होते हैं। सेकंड, व्हाट अबाउट डॉट, मल्टीप्लिकेशन में क्या ये ग्रुप बनेगा? मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में सोचिए, अब ऑपरेशन मेरा क्या है, मल्टीप्लिकेशन। फर्स्ट क्लोजर प्रॉपर्टी, दो इंटीजर का प्रोडक्ट अगेन एक इंटीजर होगा, यस। एसोसिएटिविटी, पूरा का पूरा रियल नंबर एसोसिएटिव होता है विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, ये सबसेट है एसोसिएटिव, होल्ड हो जाएगा। आइडेंटिटी, आइडेंटिटी क्या मिलनी चाहिए, कोई भी एक एलिमेंट है, रैंडम एलिमेंट ए, ऑपरेशन ऑफ मल्टीप्लिकेशन है, किससे ऑपरेट करूं कि वही एलिमेंट मिले? 1 से करना पड़ेगा। अब क्योंकि ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन है तो 1 एलिमेंट तो इसमें है ना, तो कोई भी इंटीजर रखिए, उसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वही इंटीजर बाहर आएगा। तो इसका मतलब ये जो 1 है, जो न्यूट्रल बिहेव कर रहा है, ये मेरा आइडेंटिटी एलिमेंट है। व्हाट अबाउट इनवर्स, क्या इनवर्स मिलेगा? तो फॉर एग्जाम्पल ए का इनवर्स ढूंढना चाह रहा हूँ मैं, तो ए को, ये ए इनवर्स तब होगा जब ऑपरेट करने पर आइडेंटिटी मिले, दैट इज 1 मिले। तो ए को किससे मल्टीप्लाई करें कि 1 आ जाए? बेसिकली 1 बाई ए से करना पड़ेगा, क्योंकि a इंटू 1 बाई ए यही 1 होगा। 1 बाई ए का मतलब फ्रैक्शन, फ्रैक्शन तो इसके पास है ही नहीं, जैसे 2 है, 2 का इन्वर्स बताइए, 2 को किससे मल्टीप्लाई करूं कि आइडेंटिटी 1 आ जाए? 1 बाई 2 से करना पड़ेगा, ये तो फ्रैक्शन आ गया, रैशनल वो तो उसके पास है ही नहीं, वो सेट से बाहर चले गया। तो इसका मतलब ये ग्रुप नहीं बन पाया, लास्ट प्रॉपर्टी इसने फेल कर दी। लेकिन ऊपर की 3 प्रॉपर्टी, क्लोजर, आइडेंटिटी, क्लोजर, एसोसिएटिविटी और आइडेंटिटी इसके पास है, तो ये ग्रुप तो नहीं है लेकिन ऊपर की 3 है। तो ऐसा अलजेब्रिक स्ट्रक्चर जिसके पास 3 प्रॉपर्टी होती हैं, ये वाली उसको क्या बोलते हैं? उसको मोनोइड बोलते हैं। तो कई बार एग्जाम में ऐसे भी पूछ देते हैं, तो ऑप्शन दे दिया जाएगा कि मोनोइड है, ग्रुप है, सेमी ग्रुप है, क्वासी ग्रुप है, इस तरीके से। तो ये भी ध्यान में रखना, उनको भूल मत जाना, वो ऐसे नहीं लिखा रखे हैं, ठीक। तो आगे डिस्कस करते हैं। तो ये तो मेरा ग्रुप नहीं बन पाया, एडिशन के केस में बन गया था, मल्टीप्लिकेशन में ग्रुप नहीं बन पाया, इसको हटा दो। Q डॉट, अब ये बनेगा, इस पर बात करते हैं। क्लोजर, दो रैशनल नंबर का प्रोडक्ट, अगेन रैशनल नंबर, क्लोजर सेटिस्फाइड। एसोसिएटिविटी, रियल नंबर का सबसेट है एसोसिएटिव। आइडेंटिटी, कोई भी रैशनल नंबर लो आप P अपॉन Q के फॉर्म में आएगा, उसको मैं किसके साथ ऑपरेट करूं कि वही एलिमेंट मिल जाए? 1 के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 1 एक न्यूट्रल एलिमेंट की तरह बिहेव कर रहा है, 1 इसके पास है, यस, तो आइडेंटिटी भी एग्जिस्ट कर रही है। व्हाट अबाउट इनवर्स, ध्यान देना, आइडेंटिटी पूरे ग्रुप के हर एक एलिमेंट के लिए एक ही यूनिक आइडेंटिटी होगी, लेकिन इनवर्स हर एक एलिमेंट यूनिक ही होगा। ऐसा नहीं कि 2 का इनवर्स एक 1 बाई 2 भी आ रहा है, 3 भी आ रहा है, ऐसा नहीं, 2 का भी एक ही इनवर्स होगा, तो इसके पास आइडेंटिटी भी है। व्हाट अबाउट इनवर्स, इनवर्स पर बात करते हैं। एक एलिमेंट A है, इसको मैं किससे ऑपरेट करूं कि मेरे पास आइडेंटिटी 1 आ जाए? तो A को आपने 1 बाई ए से ऑपरेट करना पड़ेगा, तभी तो कैंसिल होके 1 आएगा। तो अब फ्रैक्शन आगे इसमें, तो इनवर्स के लिए कोई भी एलिमेंट, सपोज 2 है तो 2 का इनवर्स 1 बाई 2 होगा ना, क्योंकि 2 को 1 बाई 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो आइडेंटिटी मिलनी चाहिए। लेकिन ये एलिमेंट क्या सेट में है?
क्या है, ये रैशनल नंबर है, फ्रैक्शन इसके पास है, तो क्या इन्वर्स एग्जिस्ट कर गया हर एक एलिमेंट का। कोई भी न्यू कमर है तो उसको लगेगा कि हर एक एलिमेंट का इन्वर्स एग्जिस्ट कर रहा है, क्योंकि कोई भी नंबर लो, आप -6 ले लो तो उसको किससे मल्टीप्लाई करें कि 1 आ जाए, 1/-6, ठीक उसी का रेसिप्रोकल से करके 1 आ जाएगा। चाहे आप पॉजिटिव कोई नंबर लो, चाहे आप फ्रैक्शन में लो, आप 2/3 लो, इसको किससे मल्टीप्लाई करूं कि 1 आ जाए, 3/2 से करना पड़ेगा 1, और ये फ्रैक्शन अगेन सेट के पास है, तो उसको लगेगा ये हर जगह हर एलिमेंट का इन्वर्स एग्जिस्ट कर रहा है, तो ये ग्रुप है। जबकि ये ग्रुप नहीं है, क्योंकि आपने हर एक एलिमेंट चेक नहीं करा, आपको लग रहा है कर लिया है, आपने एक स्पेशल एलिमेंट छोड़ दिया 0। व्हाट अबाउट 0? 0 का इन्वर्स देखो तो जरा, 0 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूं कि आइडेंटिटी आ जाए ना, मतलब एक ऐसा एलिमेंट जिसको किसी से मल्टीप्लाई करने पर आइडेंटिटी आए तो ये एलिमेंट इन्वर्स होगा। लेकिन 0 को लाओ कोई ऐसा एलिमेंट जिससे मल्टीप्लाई करने पर 1 आ जाए, बना ही नहीं सकते। 0 अपने आप में ऐसा एलिमेंट है, किसी से भी मल्टीप्लाई करो 0 ही देना उसने, तो 1 तो ला ही नहीं पाओगे। तो इसलिए इस एलिमेंट का इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, डज नॉट एग्जिस्ट इन्वर्स ऑफ 0। तो अगर एक भी एलिमेंट ने कंडीशन वायलेट करी तो ग्रुप फॉर्म नहीं करेगा, ये एक खास बात है, तो इसलिए ये ग्रुप नहीं है। बट एक चीज़ अगर आप नोटिस कर पा रहे हैं इसमें, इस पूरे इंटायर इनफाइनाइटली मैनी सेट में केवल और केवल एक ही एलिमेंट ऐसा है जो प्रॉब्लम कर रहा है, बाकी हर एलिमेंट के इन्वर्स एग्जिस्ट कर रहे हैं और बढ़िया अलजेब्रिक स्ट्रक्चर ग्रुप फॉर्म कर जाएगा अगर ये प्रॉब्लमेटिक एलिमेंट ना हो तो यहीं पर मैथमेटिशियन ने सोचा भी, तो इसी को हटा दिया। उन्होंने बोला पूरे सेट बहुत बढ़िया है, एक ही में दीमक लगा है, उसको निकाल फेंको, वही प्रॉब्लम कर रहा है। तो यही से अगर इस सेट में 0 हटाने के बाद मैं बनाऊं तो Q स्टार करके मैं उसको डिनोट कर रहा हूं विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। इसका मतलब क्या है, नॉन जीरो एलिमेंट Q में 0 नहीं है, बेसिकली सारे रैशनल नंबर एक्सेप्ट 0, ये मतलब है इसका। अभी ग्रुप फॉर्म कर जाएगा, अब कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। सिमिलरली अगर आप R को देखेंगे ना विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, यहाँ पर भी 0 प्रॉब्लम करेगा, इन्वर्स निकालते समय 0 का इन्वर्स अब भी नहीं निकलेगा, तो इसमें से भी आपने उस 0 को हटा दिया। अब ये बहुत बढ़िया तरीके से ग्रुप फॉर्म करेगा, आप इजीली इसको वेरीफाई कर सकते हो। सिमिलरली कॉम्प्लेक्स नंबर का भी यही हाल है, तो ये भी आपके ग्रुप फॉर्म कर जाएंगे। इन सब में खास बात क्या है, 0 एलिमेंट हटा रखा है क्योंकि वही प्रॉब्लम कर रहा था, क्योंकि उसका इन्वर्स मुझे नहीं मिल पा रहा था। तो वो एलिमेंट हटाने के बाद अब ये स्ट्रक्चर बढ़िया करके ग्रुप फॉर्म करते हैं, तो अब इनमें कोई दिक्कत नहीं होती। तो सेकेंड एग्जाम्पल, थर्ड एग्जाम्पल देखिए, अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल, थर्ड कैटेगरी UN, छोड़ो कंफ्यूज हो जाओगे तो मैं इसको G ही लिखता हूं। सेट देखो क्या लिखा जा रहा है, कलेक्शन ऑफ ऑल कॉम्प्लेक्स नंबर्स सच दैट, ये है मेरे पास अलजेब्रिक स्ट्रक्चर, इसके साथ ऑपरेशन है मल्टीप्लिकेशन। इस सेट पर फोकस करिए, ये क्या लिखा है, वो सारे कॉम्प्लेक्स नंबर Zn इक्वल टू 1, Z टू द पावर n इक्वल टू 1, ये कॉम्प्लेक्स नंबर है और ऑपरेशन क्या है, मल्टीप्लिकेशन है। तो अल्टीमेटली कॉम्प्लेक्स नंबर का ही तो सबसेट है ना, ठीक। ये क्या है, अगर आप इसको नोटिस कर पा रहे हो तो इसको हम बोलते हैं, आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा होगा, nth रूट्स ऑफ यूनिटी। nth रूट्स ऑफ यूनिटी का कलेक्शन है ये वाला। तो इस पर बात करते हैं, क्या ये ग्रुप फॉर्म करेगा या नहीं। तो एक एक करके मैं इसको जनरलाइज करूँगा। सबसे छोटा, यहाँ पर जब n इक्वल टू 1 रखो तो, क्योंकि n कुछ कोई भी नेचुरल नंबर होगा, हेयर n बिलोंग्स टू एनी नेचुरल नंबर, n इक्वल टू 1 रखने पर ये जो सेट है G, ये केवल और केवल एक सिंगल एलिमेंट आपको देगा 1। तो इसके साथ ऑपरेशन क्या है, ये है पहला एग्जाम्पल। क्या ये अब ग्रुप फॉर्म करेगा, ये कैसा है, nth रूट यूनिटी का ही सेट है, n इक्वल टू 1 रखने पर ये बना है, ये ग्रुप फॉर्म करेगा। एक ही एलिमेंट है, क्लोजर उसी के अंदर आ गया, एसोसिएटिविटी एक ही एलिमेंट है, एसोसिएटिव भी है। आइडेंटिटी 1 को मल्टीप्लिकेशन है, किससे ऑपरेट करूं कि आउटपुट 1 ही आए, 1 से करना पड़ेगा, 1 इसके पास है, यस। इनवर्स
वन को किससे ऑपरेट करूं कि मुझे आइडेंटिटी मिले, क्योंकि आइडेंटिटी वन है इस केस में, वन से करना पड़ेगा, वन भी इसके पास है। सो क्लियरली एक ग्रुप फॉर्म कर रहा है। दिस इज द फर्स्ट फाइनाइट ग्रुप। अभी तक जो करे थे वो सारे इनफाइनाइट ग्रुप थे, तो ये क्या है, फाइनाइट ग्रुप है। वो सारे इनफाइनाइट ग्रुप थे, मतलब उनका ऑर्डर अभी तक जो भी क्लास हमने देखी थी उनका ऑर्डर इनफाइनाइट। ये ऐसा ग्रुप है जिसका ऑर्डर क्या है, वन है, और एक फाइनाइट ग्रुप है। अब n को 2 रखें तो ये स्क्वायर रूट ऑफ यूनिटी बनेगा, तो उसको क्या लिखते हैं, g इक्वल टू 1 माइनस 1। इस पर बात करिए। ये ग्रुप फॉर्म करेगा या नहीं, चेक कर सकते हैं, इसको वेरीफाई कर सकते हैं काफ़ी इजीली। देखो क्लोजर, यस, कोई भी दो एलिमेंट देखो, इसको अंडर दिस मल्टीप्लिकेशन करोगे, इसी के अंदर आएगा। एसोसिएटिविटी, कॉम्प्लेक्स या रियल नंबर का सबसेट है वो एसोसिएटिव होते हैं, तो ये भी एसोसिएटिव है। आइडेंटिटी, किसी एलिमेंट को किससे मल्टीप्लाई करें कि वही एलिमेंट मिले। फॉर एलिमेंट 1 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूं कि 1 ही आए, 1 से करना पड़ेगा। -1 को किससे मल्टीप्लाई करूं कि वही एलिमेंट आए, 1 से। तो न्यूट्रल एलिमेंट 1 जो उसके पास है, आइडेंटिटी एग्जिस्ट कर रही है। सो हियर आइडेंटिटी इज इक्वल टू 1। इनवर्स, 1 का इनवर्स, 1 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूं कि आइडेंटिटी आ जाए, 1 से करना पड़ेगा और 1 उसके पास है। -1 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूं कि आइडेंटिटी आ जाए, -1 से करना पड़ेगा, वो भी सेट में है। तो हर एलिमेंट के इन्वर्स भी एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो क्लियरली ये भी एक ग्रुप है जिसका ऑर्डर आपका 2 है। 2 ऑर्डर के ग्रुप का एक एग्जाम्पल ये है। मैं ऑर्डर पर फोकस करने लगा हूँ, जैसे फाइनाइट सेट आए तो इसका रीजन है, आगे जितने भी क्वेश्चंस करेंगे वो सब ऑर्डर बेस्ड होंगे। मतलब क्वेश्चन आगे जितने भी क्वेश्चन होंगे बहुत ज़्यादा अब्स्ट्रैक्ट वे में जाएंगे, थ्योरेटिकल क्वेश्चंस पूछे जाएंगे एग्जाम में, आपको ग्रुप दिया ही नहीं रहेगा। बोला जाएगा लेट जी बी ए ग्रुप विद ऑर्डर 2 और कुछ कंडीशन उसके साथ दिए जाएंगे, ऑप्शन टिक करने होंगे। तो वो एग्जाम्पल पर फोकस्ड क्वेश्चन है, आपके माइंड में सीधे क्लिक करना चाहिए, अच्छा 2 ऑर्डर के ग्रुप कौन कौन से होते हैं, वो कैसे बिहेव करते हैं। तो इसलिए यहाँ पर मैं ऑर्डर भी लिखने लगा हूँ, जैसे ही फाइनाइट आए तो ये ध्यान देने वाली चीज़ है। इन छोटी छोटी बातों पर अभी से इन पर पकड़ मजबूत बनाइए। आगे डिस्कस करते हैं। क्यूब, अगर उसी में n की जगह मैं 3 रखूँगा तो वो कौन सा सेट बनेगा, क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी। सो वो बनेगा 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर। ऑपरेशन ये है, ये सेट ग्रुप बनेगा या नहीं। अब एलिमेंट इसमें बढ़ने लगे हैं, तो फाइनाइट सेट को चेक करने का एक अनदर टेक्निक और है जिसको हम बोलते हैं कंपोजिशन टेबल और कैले टेबल, जिसके हेल्प से फाइनाइट सेट की टेस्टिंग बहुत आसान हो जाती है कि वो ग्रुप फॉर्म करेगा या नहीं। इसको हम कैले टेबल या कंपोजिशन टेबल भी बोलते हैं। ये कैसे बनाया जाता है ध्यान दीजिए। जो ग्रुप के मेंबर हैं ना उनको लिख लीजिए रो वाइज भी कॉलम वाइज भी, 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, कॉलम वाइज भी लिखिए 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर। मैं क्या कर रहा हूँ, कैले टेबल बनाना सिखा रहा हूँ। कैले जो मैथमेटिशियन रहे उन्होंने ही बताया कि एक टेबल के जरिए हम किसी भी स्ट्रक्चर को ग्रुप है या नहीं कितना ईजिली देख सकते हैं फॉर अ फाइनाइट सेट। तो कैसे वो उस पर बात करते, पहले टेबल बना लेते हैं। उन्होंने टेबल कैसे बनाई, यहाँ पर जो ऑपरेशन है वो लिखिए। अब सारे परमुटेशन, पॉसिबल परमुटेशन कॉम्बिनेशन यहाँ पर मैं बनाऊंगा। ऑपरेशन, अंडर दिस ऑपरेशन इन सबको ऑपरेट करेंगे। 1 से 1 को ऑपरेट करिए 1, 1 से ओमेगा को ऑपरेट करिए ओमेगा, 1 से ओमेगा स्क्वायर को ऑपरेट करेंगे ओमेगा स्क्वायर। ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन, ओमेगा इंटू 1 ओमेगा, ओमेगा इंटू ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा इंटू ओमेगा स्क्वायर ओमेगा क्यूब। ओमेगा क्यूब की वैल्यू 1 होती है, ये हम क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी में जानते हैं पहले से। ओमेगा स्क्वायर इंटू 1 ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा स्क्वायर इंटू ओमेगा ओमेगा क्यूब जिसकी वैल्यू 1 है, ओमेगा स्क्वायर इंटू ओमेगा स्क्वायर ओमेगा 4, ये हो जाएगा ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा, ओमेगा क्यूब की वैल्यू 1 है तो ये सिंपली हो जाएगा ओमेगा। ये बन गई है कंपोजिशन टेबल। अब ध्यान दीजिए, आप ग्रुप टेस्ट कैसे करेंगे। पहली प्रॉपर्टी है आपकी क्लोजर प्रॉपर्टी।
क्लोजर मतलब कोई भी दो आर्बिट्ररी एलिमेंट लो इसके, उनको अंडर द कंपोजिशन कंपोज करके आउटपुट सेट के अंदर ही मिलना चाहिए। तो टेबल के अंदर इनसाइड द टेबल अगर आप नोटिस कर पा रहे हैं, यहाँ सारे पॉसिबल कॉम्बिनेशन ही तो लिखे गए हैं, इन सबको ऑपरेट करके ये लिखा गया है। तो मुझे देखना होता है इनसाइड द टेबल को क्या सारे के सारे एलिमेंट सेट के अंदर के ही हैं या कोई बाहर का एलिमेंट आ गया है। अगर कंपोज करने के बाद इनसाइड द टेबल सारे मेंबर सेट एस के अंदर के ही हैं तो वो क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड। क्यों? क्योंकि यहाँ सारे के सारे कंपोज करने के बाद के कॉम्बिनेशन लिखे गए हैं। नोटिस करेंगे सब एलिमेंट इसी के हैं तो क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होगी, होल्ड होगी। फर्स्ट क्लोजर क्या लिखोगे इसको? सिंस ऑल द एलिमेंट्स इनसाइड द टेबल आर द एलिमेंट्स ऑफ सेट जी दैट्स वाई क्लोजर होल्ड। सेकेंड प्रॉपर्टी एसोसिएटिविटी। ये प्रॉपर्टी टेबल से चेक करना बहुत ही टिपिकल टास्क है, इतना आसान नहीं है, तो इसको हम टेबल से चेक नहीं करेंगे। इसके लिए हम जो मैनुअल प्रोसेस है उस पर जाएंगे। कैसे? ये सेट किसका? क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी कॉम्प्लेक्स नंबर का सेट है ना, दिस इज द सबसेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। सिंस वी नो दैट कॉम्प्लेक्स नंबर इज एसोसिएटिव अंडर मल्टीप्लिकेशन, दैट्स वाई दिस सेट G इज ऑल्सो एसोसिएटिव अंडर मल्टीप्लिकेशन। क्यों? क्योंकि ये जो एसोसिएटिविटी है ये ऑपरेशन के ऊपर डिपेंड करती है, ना कि सेट के ऊपर, तो ये भी एसोसिएटिव हो जाएगा इस लॉजिक से। थर्ड इज आइडेंटिटी। आइडेंटिटी का मतलब कोई एक ऐसा एलिमेंट जिसको किसी एक न्यूट्रल एलिमेंट से ऑपरेट करने पर वही एलिमेंट मिलता है मुझे, तो ऐसे बिहेवियर टेबल में कैसे देखा जाए फिर इसको? ध्यान दीजिए, इसको इससे ऑपरेट करने पर इसको ऑपरेट करा रहा हूँ मैं, इसको ऑपरेट करने पर 1 मिला है, ठीक है। इसको इससे ऑपरेट करने पर ओमेगा मिला है, इसको इससे ऑपरेट करने पर ओमेगा स्क्वायर मिला है। मतलब आप नोटिस कर रहे हो 1 को आपने 1 से ऑपरेट करा 1 ही मिला, ओमेगा को आपने 1 से ऑपरेट करा ओमेगा ही मिला, ओमेगा स्क्वायर को आपने 1 से ऑपरेट करा ओमेगा स्क्वायर ही मिला। मतलब ये पूरे के पूरे सेट के मेंबर्स को आपने एक ऐसे स्पेशल मेंबर से ऑपरेट करा जिससे कोई इफेक्ट नहीं दिखा, एज इट इज मिल गया। इसको अगर ऐसे नहीं देखना चाहते हो, ऐसे देखना सही भी नहीं है, मैं जस्ट समझा रहा था। ये देखना है टेबल के अंदर कि जो ऊपर वाली रो है इसकी कहीं आइडेंटिकल कॉपी तो नहीं दिख रही है। यस, कहाँ दिख रही है? फर्स्ट रो देखो, इस पूरी की पूरी कॉपी यहाँ पर है, उसके सामने वाला जो इनपुट है ये, दिस वन इज द आइडेंटिटी एलिमेंट। हमेशा आइडेंटिटी को ऐसे ही चेक करोगे कंपोजिशन टेबल से। कैसे करोगे? ये जो ऊपर वाली रो लिखी है इसकी आइडेंटिकल कॉपी जहाँ पर है उसके सामने वाला इनपुट आइडेंटिटी एलिमेंट होगा। क्लियर? ओके। नाउ व्हाट अबाउट इनवर्स? अब इनवर्स पर बात करते हैं। ये 1 था। इनवर्स देखो, इनवर्स क्या होता है? ए को किसी एलिमेंट से ऑपरेट करने पर आपको आइडेंटिटी मिलनी चाहिए। आइडेंटिटी क्या है? आइडेंटिटी पता चली थी मुझे इसमें, E = 1 इज द आइडेंटिटी एलिमेंट। अब 1 को किससे ऑपरेट करें कि आइडेंटिटी मिल जाए? आइडेंटिटी ये है, तो 1 को 1 से ऑपरेट करा होगा ना, तभी तो आइडेंटिटी मिली है। सो 1 का इनवर्स 1, तो इसको क्या कैसे लिख सकते हैं? दिस इज 1 इनवर्स = 1। सिमिलरली सेकेंड चीज, ओमेगा को किससे ऑपरेट करूं कि आइडेंटिटी मिल जाए? आइडेंटिटी क्या है आपकी? 1 है। तो ध्यान दीजिए, ये ओमेगा को, क्योंकि 1 यहां पर आ रहा है, ओमेगा स्क्वायर से ऑपरेट करने पे 1 आया होगा। ऐसा एलिमेंट का इनवर्स ढूंढना है मुझे। इस एलिमेंट को किस एलिमेंट से ऑपरेट करूं कि 1 आ जाए? इस एलिमेंट को ओमेगा स्क्वायर से ऑपरेट करने पर 1 आया है। सो इनवर्स ऑफ दिस एलिमेंट इज ओमेगा स्क्वायर। सो ओमेगा का इनवर्स ओमेगा स्क्वायर। सिमिलरली ओमेगा स्क्वायर को किससे ऑपरेट करने पे 1 आया? ये कैसे पता चलेगा? आइडेंटिटी वाले कॉलम में जाइए, ये देखिए ओमेगा स्क्वायर को ओमेगा से मल्टीप्लाई करने पर आइडेंटिटी मिली होगी। सो ओमेगा स्क्वायर का इनवर्स ओमेगा। ये हमारा इनवर्स ऐसे चेक कर सकते हैं। इनवर्स चेक करने का फिर से एक तरीका, और सॉरी उसी तरीके को मैं रिपीट कर देता हूँ। आइडेंटिटी मेरी 1 है, ये ध्यान दीजिए। फर्स्ट वाले में इसका इनवर्स चाहिए, तो जहाँ आइडेंटिटी है वहाँ पर रुक जाइए। ये आइडेंटिटी यस, ठीक इसके ऊपर ले जाइए। ये जो एलिमेंट दिखा ये इनवर्स होगा 1 का।
इसका इन्वर्स चाहिए, आइडेंटिटी जहाँ है वहाँ रुक जाना है 1, ये आइडेंटिटी है, इसको ऊपर ले जाइए, ये जो एलिमेंट आया ये इसका इन्वर्स है, इसका इन्वर्स चाहिए, आइडेंटिटी जहाँ है वहाँ रुकोगे, यस ये आइडेंटिटी रुक गई, इसको ऊपर ले गए, ये जो एलिमेंट है ये इसका इन्वर्स है। तो इस तरीके से हम इन्वर्स भी चेक करते हैं। तो हर एलिमेंट के जो इन्वर्स निकले हैं वो भी सेट जी के ही अंदर के मेंबर हैं, तो इसलिए ये जो सेट है ये ग्रुप फॉर्म करता है। ये हमने कंपोजिशन टेबल से आसानी से देख लिया था। तो इस सेट का इसका ऑर्डर कितना हो गया, ये दो सेट ये हो गए, थर्ड इज सेकेंड थर्ड, जी इज इक्वल टू 1 ओमेगा स्क्वायर अंडर द ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन। ये भी ग्रुप फॉर्म करता है। खास बात, इस ग्रुप का ऑर्डर कितना है 3, ये ध्यान देने वाली बात है, इसका मैं यूज़ करूँगा, तो अभी से इसमें थोड़ा सा हैबिट बनाई, ये चीज़ भी साथ साथ इसको फोकस में रखने की। अगला फोर्थ रूट्स ऑफ यूनिटी। फोर्थ रूट्स ऑफ यूनिटी में क्या होते हैं, 1 -1 आयोटा माइनस आयोटा, ये सब nth रूट्स ऑफ यूनिटी वाले सेट से निकल लें। n की वैल्यू 4 रखने पर ये 4 एलिमेंट मिलते हैं। ये आपने प्राइमरी क्लासेज में बीएससी फर्स्ट ईयर में ये सब चीज़ें आपने सीखी होंगी। अब देखते हैं ये ग्रुप फॉर्म करता है या नहीं। इसको फिर से कंपोजिशन टेबल से ही मैं बनाता हूँ, थोड़ा सा रिवीजन भी हो जाएगा यहाँ पर, तो इसको देख लीजिए अच्छे से। 1 -1 आयोटा माइनस आयोटा, 1 -1 आयोटा माइनस आयोटा, ऑपरेशन है मल्टीप्लिकेशन। अंडर दिस ऑपरेशन ऑपरेट करें 1 × 1 1, 1 × -1 -1, 1 × आयोटा आयोटा, 1 × माइनस आयोटा माइनस आयोटा, -1 × 1 -1, -1 × -1 +1, -1 × आयोटा माइनस आयोटा, माइनस इंटू माइनस प्लस, दैट इज सिंपली आयोटा। आयोटा इंटू 1 आयोटा, आयोटा इंटू -1 माइनस आयोटा, आयोटा इंटू आयोटा, आयोटा स्क्वायर दैट इज -1, आयोटा इंटू माइनस आयोटा स्क्वायर दैट इज +1, माइनस आयोटा इंटू 1 माइनस आयोटा, माइनस आयोटा इंटू -1 प्लस आयोटा, माइनस आयोटा इंटू आयोटा दैट इज 1, माइनस आयोटा इंटू माइनस आयोटा दैट इज प्लस आयोटा स्क्वायर दैट इज -1। ये बन गई है कंपोजिशन टेबल। अगेन क्लोजर प्रॉपर्टी, सारे के सारे एलिमेंट इनसाइड द कंपोजिशन टेबल आर द मेंबर ऑफ दिस सेट जी, तो क्लोजर सेटिस्फाइड। एसोसिएटिविटी टेबल से चेक नहीं की जाती हो। सिंस दिस सेट इज अ सबसेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर एंड वी नो दैट कॉम्प्लेक्स नंबर इज एसोसिएटिव अंडर मल्टीप्लिकेशन, दैट्स वाई जी इज ऑल्सो एसोसिएटिव बिकॉज जी सबसेट है कॉम्प्लेक्स नंबर का। थर्ड आइडेंटिटी, आइडेंटिटी के लिए मैंने क्या बोला, इसकी आइडेंटिकल कॉपी जहां पर दिख रही है उसके सामने वाला इनपुट आइडेंटिटी एलिमेंट होगा। ये कहाँ दिख रही है इसकी आइडेंटिकल कॉपी, ये दिख रही है ना ये, तो इसके सामने वाला इनपुट, दिस वन इज आइडेंटिटी। हियर ई इज इक्वल टू 1 इज द आइडेंटिटी एलिमेंट। हो गया आइडेंटिटी, देखना बड़ा आसान होता है। इनवर्स, इनवर्स पर फोकस करते हैं। 1 का इनवर्स आइडेंटिटी है ना, फोकस करिए। अब 1 वाली रो में आगे बढ़िए, जहाँ आइडेंटिटी है वहाँ रुक जाइए, उसके ऊपर को जाइए। वो जो एलिमेंट होगा जिसको कंपोज करने के बाद वो 1 बना होगा, वो एलिमेंट इनवर्स होगा। जैसे 1 कहाँ दिख रहा है आपका, फर्स्ट यहीं पर है, तो इसके ऊपर चले जाइए। यस, इनवर्स ऑफ 1 इज 1। -1 देखो 1 कहाँ दिखा, ये आया ना, इसके ऊपर चले जाइए। यस, इनवर्स ऑफ -1 इज -1। आयोटा देख, इस रो में आगे बढ़े, 1 कहाँ दिखा, ये दिखा, इसके ऊपर चले जाइए। यस, इनवर्स ऑफ आयोटा इज माइनस आयोटा। माइनस आयोटा में जाइए आगे, 1 कहाँ दिखा, ये दिखा, इसके ऊपर जाइए। यस, इनवर्स ऑफ माइनस आयोटा इज आयोटा। तो और जो भी इनवर्स आए वो सारे इसी सेट के अंदर के हैं, कोई भी बाहर का मेंबर नहीं है, तो इसलिए इनवर्स भी एग्जिस्ट कर जाता है इसका। तो अगेन ये सेट भी आपका ग्रुप फॉर्म करता है। दिस इज अ ग्रुप विद ऑर्डर 4, फोर्थ ऑर्डर का एक ग्रुप है। इनफैक्ट ये पूरा का पूरा nth रूट्स ऑफ यूनिटी जो है ना, ये ग्रुप फॉर्म करता है। पूरा n को आप कुछ भी रख दीजिए,
चाहे आप उसको 1 रखिए, 100, 1000, 1 लाख कुछ भी रखिए, ये सब का पूरा स्ट्रक्चर ग्रुप फॉर्म करता है। तो ये आपके पास काफ़ी ज़बरदस्त एग्जाम्पल है। अगर आप इस पर अभी भी नोटिस नहीं कर पाए तो मैं ही नोटिस करा देता हूँ। ये एक ऐसा एग्जाम्पल है जिसके पास हर एक ऑर्डर का ग्रुप अवेलेबल है। अगर कोई आपसे पूछे क्या 99 ऑर्डर का ग्रुप एग्जिस्ट कर सकता है? यस, nth रूट ऑफ यूनिटी में n को 99 रख दीजिए। अगर कोई पूछे 7 ऑर्डर का ग्रुप कोई एग्जिस्ट कर सकता है? ऑफ कोर्स n को 7 रखिए तो 7 एलिमेंट आएंगे, वो ग्रुप फॉर्म करेगा। तो ये काफ़ी स्पेशल एग्जाम्पल है, इसको ध्यान में रखिएगा। हम आगे कभी थ्योरेटिकल क्वेश्चंस करेंगे तो वहाँ हम यूज में लेंगे इसको। ग्रुप थ्योरी में आने वाले 3-4 क्लासेस तक हम कोई एग्जाम्पल नहीं कर पाएंगे। हम कोई बेसिकली कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाने वाले क्वेश्चंस हम नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि वहाँ क्वेश्चन ही शुरुआत होती है लेट जी बी अ ग्रुप विथ ऑर्डर और समथिंग, कुछ उसके बारे में इंफॉर्मेशन दी रहेगी। तो पहले ग्रुप के एग्जाम्पल तो हो हमारे पास, तभी तो हम क्वेश्चंस कर पाएंगे। तो इसीलिए आने वाले 2-3 लेक्चर में हम एग्जाम्पल का स्टॉक बिल्ड करेंगे कि कौन कौन से स्ट्रक्चर ग्रुप फॉर्म करते हैं, फिर उसके बाद ही हम इस पे क्वेश्चंस कर पाएंगे। तो आगे डिस्कस करते हैं इसमें। MNR with respect to addition, ये सेट है। अच्छा, कोई इस नोटेशन को फर्स्ट टाइम देख रहा है, कोई जस्ट बीएससी वाला स्टूडेंट है, तो इसका मतलब है कलेक्शन ऑफ ऑल n क्रॉस n, n एक ही बार लिखा है मतलब स्क्वायर मैट्रिक्स है। कलेक्शन ऑफ ऑल n क्रॉस n मैट्रिसेस हुज एंट्रीज आर फ्रॉम रियल नंबर। ये क्या है? ये सारे n क्रॉस n स्क्वायर मैट्रिसेस का कलेक्शन है। इसके अंदर दुनिया के सारे n क्रॉस n स्क्वायर मैट्रिसेस रखे गए हैं। कलेक्शन ऑफ ऑल n क्रॉस n मैट्रिसेस विद, उन मैट्रिक्स में एंट्रीज तो होगी ना, एंट्रीज कहाँ से आएगी? एंट्रीज विद रियल एंट्रीज, क्योंकि यहाँ पर ये सेट रियल नंबर है। तो मैट्रिक्स के अंदर जो एलिमेंट होंगे वो रियल नंबर होंगे। और एक कलेक्शन है, ये पूरा का पूरा सेट ऑफ ऑल रियल स्क्वायर मैट्रिसेस का कलेक्शन है। मेरा क्वेश्चन है, क्या एक ग्रुप फॉर्म करेगा? अच्छा, ऑपरेशन चाहिए। ऑपरेशन यहाँ पर है, प्लस का मतलब है मैट्रिक्स एडिशन, क्योंकि एंट्रीज उसमें एंटिटी मैट्रिक्स हैं, तो मैट्रिक्स कैसे ऐड होते हैं ये आपको पता है। तो क्या ग्रुप फॉर्म करेगा? फर्स्ट क्लोजर, 2 मैट्रिक्स ऑफ सेम साइज है, ध्यान देना, सेम साइज ना हो तो हम ऐड ही नहीं कर पाएंगे। पहली बात तो 2 मैट्रिक्स का ऐड करो, एडिशन करोगे, अगेन रिजल्टेंट एक मैट्रिक्स ही तो आएगी, स्क्वायर मैट्रिक्स उसी ऑर्डर की। और इसमें तो दुनिया की सारी मैट्रिसेस हैं स्क्वायर ऑर्डर की, तो इसके पास तो पक्का पहुंचेगा वो 2 मैट्रिक्स को ऐड करने के बाद, मतलब क्लोजर सेटिस्फाई हो गया। एसोसिएटिविटी हम 11-12 से जानते हैं, मैट्रिक्स एडिशन इज एसोसिएटिव, तो एसोसिएटिव एक होल्ड हो जाएगा। आइडेंटिटी, कोई एक एलिमेंट ले लो इसका ABCD, सपोज फॉर सिंप्लिसिटी मैं 2 क्रॉस 2 पे ले रहा हूँ, n को आप कुछ भी रख सकते हैं। इसको ऑपरेशन ये है एडिशन, मैं किससे ऑपरेट करूँ कि यही एलिमेंट मिले? ABCD। ऑफ कोर्स 0 एलिमेंट नल मैट्रिक्स से ऑपरेट करना पड़ेगा, 0 मैट्रिक्स से, तभी वही एलिमेंट आएगा। ये भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, इस कलेक्शन में दुनिया की सारी स्क्वायर मैट्रिसेस हैं, तो ये भी तो इसके पास होगी। तो ये जो आइडेंटिटी एलिमेंट है एग्जिस्ट करेगा क्योंकि ये सेट एस के अंदर है। दिस इज द आइडेंटिटी। व्हाट अबाउट इनवर्स? आइडेंटिटी क्या है आपके पास? 0 मैट्रिक्स, ये कोई एलिमेंट है, इसका इन्वर्स है, तो यहाँ पर एक ऐसी मैट्रिक्स इसका इन्वर्स होगा सच दैट इसके साथ ऑपरेट करने पर आइडेंटिटी मिले। आइडेंटिटी क्या है? 0। तो बताओ यहाँ पर कौन से मैट्रिक्स होनी चाहिए? इसी का नेगेटिव, -a, -b, -c, -d, तभी तो ऐड करके 0 आएगा। तो इसी को मैं इन्वर्स बोलूँगा इस मैट्रिक्स का। तो क्या ये इसके पास है? यस, इसके पास दुनिया की सारी स्क्वायर मैट्रिसेस हैं, ये भी तो इसके पास होगा। तो ऑफ कोर्स इन्वर्स भी एग्जिस्ट कर गया। तो ये जो सेट है, ये जो अलजेब्रिक स्ट्रक्चर है, ये भी ग्रुप फॉर्म करता है अंडर द मैट्रिक्स एडिशन। क्लियर है? तो दिस इज अनदर एग्जाम्पल ऑफ ग्रुप। अभी मैट्रिसेस की दुनिया में आ गए हम, तो ये भी एक एग्जाम्पल है ग्रुप का।
सेकेंड, इसको अब आप बताओगे, थोड़ा सा सोचिए इसके बारे में। MNR मल्टीप्लिकेशन, सेट वही है, मैंने ऑपरेशन चेंज कर दिया है, मल्टीप्लिकेशन। क्या अंडर मल्टीप्लिकेशन ये मैट्रिक्स, अब ये जो सेट है ये ग्रुप फॉर्म करेगा? क्लोजर देखो, कोई भी दुनिया की दो मैट्रिसेस लाओ, सेम ऑर्डर की हैं स्क्वायर मैट्रिक्स, तो आउटपुट भी एक मैट्रिक्स ही आएगा सेम ऑर्डर का। इसके पास दुनिया की सारी मैट्रिसेस हैं तो रिजल्टेंट मैट्रिक्स भी कंटेन कर जाएगा। क्लोजर होल्ड। एसोसिएटिविटी, सिंस मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज एसोसिएटिव, ये आप 12th में पढ़ते हो मैट्रिक्स अलजेब्रा में, तो एसोसिएटिव ये भी हो जाएगा। थर्ड, आइडेंटिटी, कोई एक एलिमेंट लो तो ABCD, इसको मैं किससे ऑपरेट करूं कि यही एलिमेंट आ जाए ABCD, तभी मैं बोलूँगा ना ये आइडेंटिटी है। तो समझ गए होंगे ये मैट्रिक्स, इसलिए इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी बोलते हैं। ये एक स्पेशल केस है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स कुछ और भी हो सकती है जब हमारा रेफरेंस चेंज हो तो ये भी इसके पास होगी क्योंकि स्क्वायर मैट्रिक्स है, इसके अंदर आएगा। तो यहाँ पर मुझे आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी मिल गई, बेसिकली आइडेंटिटी एलिमेंट में भी मिल गया। व्हाट अबाउट इनवर्स? इनवर्स के बारे में क्या ख्याल है आपका? मल्टीप्लिकेशन के केस में इनवर्स आप कैसे निकालोगे? मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में इनवर्स कैसे निकालते हो? क्लास 12th का याद करिए, वही टेक्निक। कैसे निकलता हो? A इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ A अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ A। ये इनवर्स है ना। तो जैसे इनवर्स आप निकालने लगोगे मैट्रिक्स, यहाँ पर किसी भी मैट्रिक्स का इस टेक्निक से, तो एडजॉइंट भी मिल जाएगा। और ये अगर ये डिटरमिनेंट 0 हो गया तो इनवर्स तो एग्जिस्ट ही नहीं करता है। ये तो हम छोटी क्लासेस में सीखते हुए आ रहे हैं। ये 0 हो गया, समथिंग ओवर 0 नॉट डिफाइंड, तो इनवर्स नहीं मिलेगा। और इसके पास दुनिया की सारी मैट्रिसेस हैं, तो इसके पास ऐसे मैट्रिसेस भी तो हैं जिनका डिटरमिनेंट 0 होता है। मतलब एक भी एलिमेंट के साथ कंडीशन वायलेट हो रही तो ग्रुप फॉर्म नहीं करेगा। तो यहाँ तो दुनिया भर की ऐसी हजारों अनकाउंटेबल मैट्रिक्स इसके पास हैं जिनका डिटरमिनेंट 0 हो सकता है। तो ये ग्रुप फॉर्म नहीं करने वाला, बिकॉज इनवर्स एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। क्लियर है? ठीक है। अब यहीं से लोगों ने सोचा ठीक है, प्रॉब्लम ये कर रहा है जिसका डिटरमिनेंट 0 आ रहा है, अगर हम इसमें इस कलेक्शन में मैट्रिक्स ही ऐसी लें जिनका डिटरमिनेंट नॉन जीरो हो, तब तो इन्वर्स एग्जिस्ट कर जाएगा। यस, क्योंकि इन्वर्स के एग्जिस्टेंस के लिए डिटरमिनेंट आपका नॉन सिंगुलर होना चाहिए। तो ऐसे कलेक्शन फिर ग्रुप फॉर्म कर जाएंगे। तो अंडर मल्टीप्लिकेशन ये ग्रुप फॉर्म नहीं करता है। अंडर मल्टीप्लिकेशन एक कौन सा ग्रुप फॉर्म करता है, ये देखिए, MNR, इसको ऐसे लिखता हूं मैं, A बिलोंग्स टू MNR कलेक्शन ऑफ ऑल मैट्रिसेस। अभी भी इसी के अंदर की मैट्रिसेस हैं, सच दैट इस पे कंडीशन डाल देता हूं नॉन सिंगुलर, सच दैट डिटरमिनेंट A इज नॉन जीरो। तो ये जो सेट है जी, और ऑपरेशन क्या है, ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन। ये जो कलेक्शन है ये ग्रुप फॉर्म करता है। इस ग्रुप का बड़ा स्पेशल नेम है GLNR बोलते हैं इसको, जनरल लीनियर ग्रुप। इस ग्रुप का क्या नेम है, इसका है जनरल लीनियर ग्रुप। अभी ग्रुप फॉर्म कर जाएगा, ये होमवर्क है आपके लिए, आसानी से आप इसको वेरीफाई कर सकते हैं। आप इसको 2x2 पे रिस्ट्रिक्ट कर देना, वहाँ से देखना, क्योंकि उस पर सिंप्लीफाई करना थोड़ा सा आसान हो जाता है। अगेन ये जो मैट्रिक्स हैं ये ट्रांसफॉर्मेशन में बड़ा यूज़ होता है इसका। तो जब हम कई बार ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं तो वो कई बार मैग्नीफाई होता है, कई बार स्ट्रेच होता है, कई बार रोटेट होते हैं ऑब्जेक्ट्स। लेकिन ट्रांसफॉर्मेशन ये करते समय ना जिनका डिटरमिनेंट नॉन जीरो हो, तो हमें कई बार ऐसे ट्रांसफॉर्मेशन की रिक्वायरमेंट हुई समय के साथ साथ, जो ट्रांसफॉर्म तो हो लेकिन उनका वॉल्यूम चेंज ना हो। ये जो है जिसका डिटरमिनेंट नॉन जीरो है, तो इसमें तो बहुत सारी मैट्रिसेस हो सकती हैं ऐसे केस में। तो ऐसे ट्रांसफॉर्म तो कर देंगे, कई बार वॉल्यूम भी चेंज कर देते थे।
तो ज़रूरत पड़ी ऐसे ट्रांसफॉर्मेशन की जो ट्रांसफॉर्म तो करे, वॉल्यूम को मेंटेन रखे। तो ऐसे ट्रांसफॉर्मेशन, ऐसे मैट्रिसेस जिनका डिटर्मिनेंट 1 होता है वो वॉल्यूम चेंज नहीं करते हैं, अब भी नॉन जीरो ही है, तो उसी को मैं अगला सेट बना रहा हूँ। तो कलेक्शन ऑफ ऑल n क्रॉस n मैट्रिसेस सच दैट हुज डिटर्मिनेंट इज 1, ये सेट है। उसमें क्या बोला था, डिटर्मिनेंट नॉन जीरो, वो ग्रुप बनता है, ये भी नॉन जीरो ही है, लेकिन स्पेशल है 1 है, तो ये भी आप चेक कर सकते हो इजीली, ये भी ग्रुप फॉर्म कर जाता है। और इस ग्रुप का बड़ा स्पेशल नेम है, इसको SLNR बोलते हैं, दिस इज द स्पेशल लीनियर ग्रुप। इस ग्रुप का ओरिजिन ही जो हमारे रिक्वायरमेंट थी, जो प्रॉब्लम्स आ रही थी उनको हैंडल करने के लिए हुआ, स्पेशल लीनियर ग्रुप। तो इसी का एक पर्टिकुलर केस ये भी है, तो ये भी ग्रुप फॉर्म करता है, ये ध्यान देना इसको। तो ये थे हमारे मैट्रिसेस के कलेक्शन जो आपके ग्रुप फॉर्म करते हैं। तो ये हमने कुछ सिंपल से एग्जाम्पल करे, कुछ ऐसे सिस्टम, मैथमेटिकल सिस्टम, अलजेब्रिक स्ट्रक्चर हमने टेस्ट करे, कौन कौन से ग्रुप फॉर्म कर रहे हैं और कौन कौन से नहीं। कुछ वैरायटी ग्रुप्स की हमने आज की क्लास में टेस्ट करी, देखी, तो इनको ध्यान में रखना। इसमें से एक nth रूट ऑफ यूनिटी, ये काफ़ी स्पेशल है, इसका हम आगे भी यूज़ लेंगे। और 2 ये जनरल लीनियर ग्रुप और स्पेशल लीनियर ग्रुप, ये भी इम्पॉर्टेंट है, इसका हम आगे की स्टडी में यूज़ लेंगे। तो आज की क्लास में इतना ही करते हैं, इसी आइडिया को आगे कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए ध्यान रखिए अपना, अपनों का। थैंक यू सो मच।